डोरेमोन की ये मूवी हिंदी में डब नहीं की गई, इसीलिए आज मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो ग्राउंड में पाइप के ऊपर लेटकर सोच रहा होता है कि आखिरकार वो डोरेमोन को उसकी बर्थडे पर क्या गिफ्ट दे। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आकर नोबिता से कहते हैं कि हमने स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर रेनबो कलर की बटरफ्लाई को देखा है, अगर वो तुम्हें चाहिए है तो तुम वो जाकर पकड़ सकते हो। ये सुनकर तो नोबिता बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर डोरेमोन को मैं ये गिफ्ट दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। तो नोबिता तुरंत ही बटरफ्लाई पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन नोबिता को कहीं पर भी वो बटरफ्लाई नहीं मिलती क्योंकि जियान और सुनियो ने उसे बेवकूफ बना दिया था। अब नोबिता थक हार कर जैसे ही घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन अपनी सबमरीन को ठीक कर रहा है। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये सबमरीन पानी पर नहीं बल्कि जमीन पर चलती है, लेकिन ये सबमरीन तो खराब हो गई है, इसीलिए मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। अब हम टाइम मशीन में एक आदमी को देखते हैं जो बहुत सारे रोबोट्स के साथ एक मास्क पहनी हुई बच्ची का पीछा कर रहा होता है। तो तभी वो बच्ची अपनी पॉकेट से एक पेंडेंट बाहर निकालती है जिसपे रेनबो कलर की बटरफ्लाई बनी होती है। तो वो पेंडेंट में कुछ देखती है और फिर उस आदमी से बचकर भागने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उस बच्ची के पास आकर एक रबर वाली हथकड़ी उसके हाथ में बांध देता है। लेकिन तभी वो बच्ची उस आदमी पर स्मोक ग्रेनेड फेंकती है और उससे बचते हुए नोबिता के घर आ जाती है और वो नोबिता की छत से होते हुए सबमरीन में आके गिरती है और उस बच्ची के पीछे जो लोग लगे थे वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर वो बच्ची फौरन ही उस सबमरीन को ऑन करती है और जमीन के अंदर ले जाती है और जमीन के अंदर से भी वो बाहर की चीजों को देख सकते हैं। तो डोरेमोन उस बच्ची से पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम लेपिस है। अब अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो नोबिता के घर में उस बच्ची को ढूंढ रहा होता है। तो तभी हम डोरेमी को देखते हैं जो डोरेमोन का बर्थडे गिफ्ट लेकर उसके घर आ रही होती है, लेकिन तभी वो उस आदमी की टाइम मशीन को देखती है जिसके पास रोबोट्स पहरा दे रहे होते हैं। तो डोरेमी जैसे ही डोरेमोन के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो आदमी और बहुत सारे रोबोट्स डोरेमोन के कमरे में हैं और वो अपने रोबोट्स को नोबिता और डोरेमोन की फोटो दिखा रहा होता है। तो डोरेमी उस आदमी से पूछती है कि आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो आदमी अपना कार्ड देते हुए डोरेमी से कहता है कि मैं 22nd सेंचुरी म्यूजियम का कार्ड हूँ और मैं एक मास्क वाली लड़की का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि उसने हमारे म्यूजियम से एक कीमती पेंडेंट चोरी किया है और तुम्हारा भाई डोरेमोन उस लड़की के साथ है। अब हम जमीन के नीचे डोरेमोन, नोबिता और लेपिस को देखते हैं। तो नोबिता लेपिस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो लेपिस कहती है कि दरअसल मैं ट्रेजर हंट कर रही हूँ। नोबिता उससे पूछता है कि आखिर ये क्या होता है? तो लेपिस उसे बताती है कि हम ऐसी चीजों की खोज करते हैं जो बहुत रेयर होती है और उनका दाम भी बहुत ज्यादा होता है। और वो नोबिता को रेनबो पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि ये मुझे रेयर चीजें खोजने में मदद करती है। मैं इस पेंडेंट की मदद से ही ट्रेजर हंट करती हूँ। डोरेमोन उससे पूछता है कि अगर तुम ट्रेजर हंट कर रही हो तो वो रोबोट्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? लेकिन लेपिस डोरेमोन के सवाल का सही जवाब नहीं देती। तो तभी नोबिता लेपिस के कान में आकर पूछता है कि क्या रेनबो कलर की बटरफ्लाई होती है? तो लेपिस उसे कहती है हाँ बिल्कुल होती है। क्या तुम ट्रेजर हंट करके उस बटरफ्लाई को ढूंढना चाहोगे? ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और डोरेमोन से कहता है कि मैं भी ट्रेजर हंट करना चाहता हूँ। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी सबमरीन में साइलेंस बजना शुरू हो जाती है। तो वो अपनी सबमरीन को जमीन के ऊपर ग्राउंड में ले आते हैं। तो वहीं पर हम उस गार्ड को देखते हैं जिसके साथ डोरेमी भी होती है और वो लोग भी उन तीनों की तलाश में होते हैं। अब हम जियान, सुनियो और शिजुका को देखते हैं जो नोबिता डोरेमोन को जमीन के नीचे जाता हुआ देख लेते हैं। उनके नीचे जाते ही वहाँ पर गार्ड और डोरेमी पहुँच जाते हैं। तो डोरेमी वहाँ पहुँचकर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने डोरेमोन को देखा है? तो डोरेमी उन तीनों को बता देती है कि डोरेमोन ऐसी लड़की के साथ है जो फ्यूचर से पेंडेंट चोरी करके भागी हुई है और अब वो लोग प्लान करने लग जाते हैं कि उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए। और अब हम डोरेमोन, नोबिता और लेपिस को देखते हैं जो ट्रेजर हंट कर रहे होते हैं और साथ ही खाना भी खा रहे होते हैं। तो तभी उनके सामने बहुत सारा कचरा आ जाता है और जैसे ही वो लोग उस कचरे से बचकर बाहर निकलते हैं तो उनकी सबमरीन का पंखा अलग हो जाता है। तभी उनकी सबमरीन भी रुक जाती है। नोबिता कहता है कि मैं अभी जाकर उस पंखे को वापस ले आता हूँ। तो डोरेमोन उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि हम जमीन के बहुत अंदर हैं, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें बाहर जाने के लिए ये सूट पहनना होगा। तो नोबिता अब वो सूट पहनकर बाहर चला जाता है और फिर से उस पंखे को सबमरीन में लगा देता है और फिर से वो लोग ट्रेजर हंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो जमीन के ज्यादा नीचे नहीं थे। तो
नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम जमीन के ज्यादा नीचे जाकर चीजों को देख सकते हैं। तो डोरेमोन लैपिस से कहता है कि हमें थोड़ा सा नीचे ले चलो, लेकिन लैपिस बहुत ज्यादा हैंडल को घुमा देती है, जिससे कि वो जमीन से बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं और वो लोग जमीन से 2200 मीटर नीचे आ जाते हैं और वो लोग चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन तभी लैपिस का पेंटेंट बोलने लग जाता है और डोरेमोन की सबमरीन मशीन भी इमरजेंसी साइलेंस बजाने लगती है। तो तभी वो लोग जमीन से ऊपर जाने लगते हैं। तो नोबिता जमीन के अंदर कुछ मछलियों को देखता है। तो लैपिस उसे बताती है कि ये असली मछलियाँ नहीं हैं, इन्हें किसी ने हमें पकड़ने के लिए भेजा है और अगर हमने जरा सी भी आवाज की तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगी। ये सुनकर डोरेमोन जल्दी ही उस सबमरीन को रोक लेता है, जिससे कि वो उन मछलियों से बच सकते हैं। लेकिन तभी लैपिस को छींक आ जाती है और उन मछलियों को फौरन ही पता लग जाता है। तो वो डोरेमोन के सबमरीन पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उन मछलियों के बीच से एक बहुत बड़ी शार्क बाहर आ जाती है और वो उस शार्क से बचने के लिए डोरेमोन अपना एक गैजेट बाहर फेंकता है। तो वो शार्क उस गैजेट को खा लेता है और आकर डोरेमोन के सबमरीन को पकड़ भी लेता है। लेकिन अचानक से वो फूल जाता है और उनको लेकर बाहर जाने लगता है। तो डोरेमोन उनसे बचने के लिए एक गैजेट बाहर निकालता है और अब हम जमीन के बाहर का सीन देखते हैं, जो गार्ड अभी भी उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तो तभी उनकी मछलियाँ बाहर आकर उन्हें बता देती हैं कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। तो उस गार्ड के सारे रोबोट्स बाहर आ जाते हैं कि ताकि डोरेमोन के सबमरीन को पकड़ सकें। तो तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन का वो गैजेट अचानक से ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तब तक उनकी सबमरीन बाहर आ चुकी थी। तो नोबिता उस सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करता है। तो तभी जान और सुनियो उन पर बड़े बड़े बॉक्स फेंकते हैं। तो डोरेमोन भी उनसे बचने के लिए उन पर मिसाइल छोड़ता है और उस मिसाइल से इंसेक्ट्स गिरने लगते हैं। इनसे डरकर डोरेमे भी अपने मिसाइल छोड़ने लगती है और डोरेमे की मिसाइल से चूहे बाहर आते हैं। उनको देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत बड़ा एयर कैनन निकाल कर उन पर फायर करता है। अब यहाँ पर धुआं थोड़ा कम होता ही है। तो तभी वहाँ पर नोबिता अपनी सबमरीन ठीक कर रहा होता है। तो शिजुका आकर नोबिता से कहती है कि तुम दोनों किडनैप हो गए हो, उस लड़की ने तुम दोनों को किडनैप कर लिया है। नोबिता शिजुका से कुछ कह पाता उतनी देर में ही उनकी सबमरीन हो जाती है और वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही वो लोग नीचे आकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो अब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि शिजुका बता रही थी कि हम दोनों किडनैप हो गए हैं क्योंकि लैपिस ने गैजेट म्यूजियम से गैजेट चोरी किया है। तो वो दोनों लैपिस की तरफ देखते हैं। तो लैपिस उन्हें बताती है कि ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। दूसरी तरफ हम म्यूजियम गार्ड के रोबोट्स को देखते हैं जो अपनी सबमरीन ठीक कर रहे होते हैं। तो शिजुका सबसे कहती है कि वो एक छोटी बच्ची है, मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी की होगी। और अब हम लैपिस को देखते हैं जो डोरेमोन नोबिता को बता रही होती है कि ये पेंडेंट म्यूजियम में रखा था और मैंने ले लिया। तो लैपिस अब उन्हें सारी बात बताने लगती है और कहती है कि मैं जो जॉब करती थी वो थी रेयर चीजों की खोज करना। मैं अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर रेयर चीजों को कलेक्ट करती हूँ और उन चीजों को कलेक्ट करने में मेरी ये पेंडेंट मदद करता था। और ऐसे ही मैं चीजों की खोज करते हुए अर्थ पर आ गई, लेकिन मेरा पेंडेंट खो चुका था और पेंडेंट के बिना मैं चीजों की खोज नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसकी बहुत खोज की तो आखिरकार मुझे पता लग ही गया कि मेरा पेंडेंट म्यूजियम में रखा हुआ है। और मैं जब अपने पेंडेंट को लेने गई तो मुझे म्यूजियम के गार्ड्स ने भगा दिया, इसीलिए मैंने फेस पर मास्क पहना और अपने ही पेंडेंट को म्यूजियम से चोरी कर लिया। लेकिन जब मैं अपने पेंडेंट को लेकर वापस जा रही थी तो उन लोगों को पता चल गया और वो लोग मेरा पीछा करने लग गए और मैं उन लोगों से बचते हुए यहाँ पर तुम लोगों के पास आ गई। लेकिन वो लोग तो यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। डोरेमोन और नोबिता लैपिस की बात समझ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर लैपिस बहुत खुश हो जाती है और अब हम बाहर शिप को देखते हैं जिनको गार्ड्स मॉडिफाई कर लेते हैं। तो तभी जमीन से एक बोतल बाहर आती है और उसके अंदर एक लेटर भी होता है। डोरेमोन सबमरीन के अंदर चाबी भर रहा होता है और वो लोग जमीन के और नीचे जा रहे होते हैं और वो लोग जमीन के बहुत नीचे आकर एक गहरी जगह पर घिरने लगते हैं और डोरेमोन भी सबमरीन से अलग हो जाता है और नीचे घिरते घिरते उनकी पूरी सबमरीन भी टूट जाती है। लेकिन डोरेमोन पैराशूट की मदद से नीचे गिरने से बच जाता है और अब वो लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो तभी लैपिस के पेंडेंट में किसी रेयर चीज के होने की आवाज आने लगती है। तो वो लोग उस चीज को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारा लावा था। ये देखकर लैपिस बहुत उदास हो जाती है। तो तभी हम उसके पेंडेंट को देखते हैं जिसकी बटरफ्लाइज के सारे कलर जा चुके थे और नोबिता जिस जगह खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है और नोबिता उस लावा में घिरने लग जाता है। लेकिन तभी डोरेमोन उसे बचा लेता है और
लैपिस भी उन दोनों की मदद करने लग जाती है, लेकिन वो दोनों जिस जगह पर खड़े होते हैं वो जगह भी टूट जाती है और वो तीनों ही आग में गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी म्यूजियम गार्ड उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन उन गार्ड्स में से म्यूजियम गार्ड का एक रोबोट लैपिस के पेंडेंट को छीन लेता है। डोरेमोन और नोबिता उसे बताते हैं कि लैपिस ने कोई चोरी नहीं की है, तो वो म्यूजियम का गार्ड आगे बढ़ता है और लैपिस का पेंडेंट उन्हें वापस दे देता है और कहता है कि जमीन के बाहर मुझे एक लेटर मिली थी जिसे पढ़कर मुझे सब समझ आ गया है कि ये पेंडेंट तुम्हारा ही है। लैपिस उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है क्योंकि उसकी बटरफ्लाई के कलर उड़ चुके थे। तो नोबिता लैपिस से उसका पेंडेंट लेता है और बहुत जोर से हिलाने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसके कलर्स वापस नहीं आते और तभी वो चट्टानें भी गिरने लग जाती हैं। तो म्यूजियम का गार्ड उन्हें कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए है, लेकिन नोबिता उन्हें कहता है कि अभी तक बटरफ्लाई का कलर वापस नहीं आया है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो लैपिस नोबिता से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शायद अब इसके कलर्स कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी हम एक रेनबो बटरफ्लाई को देखते हैं जो उड़ते हुए आकर लैपिस के हाथ पर बैठ जाती है और बहुत सारी ऐसी ही बटरफ्लाईज लैपिस की स्पेसशिप को लेकर आ जाती हैं और लैपिस अपनी स्पेसशिप को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि ये सब लोग जमीन से बाहर आ जाते हैं। तो नोबिता लैपिस को डोरेमोन की टूटी हुई सबमरीन की चाबी गिफ्ट कर देता है। तो लैपिस डोरेमोन और नोबिता का शुक्रिया अदा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है और अब ये सब मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है।